दुर्गापुर की साम्राज्य। वो दुर्गापुरम की साम्राज्य था। उस साम्राज्य के एकदम बीच में ऊंची पर्वत पे बहुत ही सुंदर महल को स्थापित किया है सिम्हापुरी के वंशकों ने। अब उस साम्राज्य का पालन कर रहा है विजय सिम्हा। महल पे खड़ा होकर देखा जाए तो सारा साम्राज्य दिख जाएगा। इसी वजह से उसको निर्मित किया था पूर्विकों ने। विजय बहुत ही शक्तिशाली था। वो जिस भी साम्राज्य पे दंड यात्रा करे वो साम्राज्य उसका हो जाता था। युद्ध भूमि पे विजय सिम्हा का साहस देखना बहुत भयंकर था। वो उसके साम्राज्य में मौजूद प्रजा की बहुत अच्छी ख्याल रखता था। उस साम्राज्य के चारों ओर विजय सिम्हा की तरह पालन करने वाला कोई भी राजा नहीं था। विजय सिम्हा की कई दंडयात्रों में से एक में 2 राजा उसके सामने हार कर प्राण भिक्षा मांगते हैं। उनमें से एक भरत था और दूसरा नरसिम्हा। तब विजय सिम्हा उन दोनों के प्राण को बख्शकर उसी के साम्राज्य में उन दोनों राजाओं को छोटे पदवों में रखता है। उन दोनों को ये आदेश देता है कि उसके राज्य में जो भी मुसीबतें हैं वो उन तक लाए। कुछ समय तक वो दोनों ठीक थे। उस साम्राज्य में मुसीबतों को देखकर, समझकर, उन्हें जाकर उनके राजा को बताकर उसका परिष्कार निकालते थे। लेकिन कुछ दिन बाद भरत को अहंकार आता है। मैं इस राजा का सेवक बनकर नहीं रह पाऊंगा, ऐसे सोचता है। तब भरत नरसिम्हा के पास जाकर ऐसे कहता है, नरसिम्हा, मुझे इस राजा के पास सेवक की तरह नहीं रहना है। भरत, क्या तुम भूल गए? अगर हम यहाँ से चले गए तो वो हमारा जान ले लेगा। अगर हमें यहाँ से जाना है तो कुछ गलती करना है, राजा को क्रोधित करने वाले काम करना होगा। तो फिर क्या करे भरता, तुम ही बताओ। मुझे एक उपाय सूझा है नरसिम्हा। ऐसे नरसिम्हा को उसका उपाय बताता है भरत। उसके बाद एक दिन जब राजा साम्राज्य में नहीं था, वो दिन देखकर उनके योजना को लागू करते हैं ये दोनों। दुर्गापुरम साम्राज्य में आखिर में रहने वाली दुर्गा देवी मंदिर में मौजूद देवी के लिए गहने बनवाने के लिए राजा ने सबके पास पैसे लेने के लिए कहा है। ये बोलकर वो गांव में मौजूद सारे लोगों से पैसे लेते हैं। भरत और नरसिम्हा प्रजा से ये कहते हैं कि वो दोनों खुद इन गहनों को बनवाने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। भरत उन गहनों को रागी से बनवाकर उन पे सोने का रंग लगवाता है। देखने में तो वो सच्ची सोने के ही आभरण लगते हैं। भरत तब उन गहनों को दुर्गा देवी के सामने पेश करता है। प्रजा तो यही सोचती है कि वो सब सच है। भरत और नरसिम्हा की योजना ये थी कि वो सारी प्रजा से ये कहे कि उनके राजा ने सोने का गहने बनवाने के लिए पैसे लेकर रागी से गहने बनवाता है। इसी कारण वो ये प्रजा से कहलाना चाहते हैं कि उनकी राजा ने उनको धोखा दिया है, और ये भी कि बहुत पहले से बहुत बार राजा यही करते आए हैं। प्रजा की संपदा का वो मजा ले रहे हैं, ये कहलवाना चाहते हैं। इनके बुरे विचार तो ये थे कि प्रजा में राजा के खिलाफ जहर भरे। एक दिन राजा मंदिर आकर दुर्गा देवी को पहनाए गहनों को देखते हैं। पहली बार में उन्हें पता चलता है कि वो सोने के गहने नहीं हैं। उसके बाद प्रजा में मौजूद कुछ लोगों से राजा को पता चलता है कि क्या हुआ है। सच जाने के बाद राजा भरत और नरसिम्हा को बुलवाकर साम्राज्य के एकदम बीच में उन दोनों को पेड़ पे रस्सी से बांधकर उन दोनों के धोखे को प्रजा के सामने बाहर लाते हैं, और उसी प्रजा के सामने उनको शिक्षा भी मिलता है। शिक्षा ये थी कि उन दोनों को बहुत मेहनत करके माँ दुर्गा के लिए सच्ची सोने के गहने बनाना होगा। ऐसे बहुत दिन भरत और नरसिम्हा उसी साम्राज्य में बहुत मेहनत करके माँ दुर्गा के लिए अच्छी गहने बनवाते हैं। और क्योंकि विजय सिम्हा दयालु था, वो इन दोनों की पहली गलती को माफ करके वापस उन्हें अपने आस्थान में लेकर हमेशा की तरह उनको साम्राज्य की ख्याल रखने कहता है। लेकिन ये दोनों
अपने दिमाग में राजा के खिलाफ जहर भरते हैं कि उन दोनों को प्रजा के सामने पेड़ से बांधकर अपमान किया था। उस अपमान का सहन ना कर पाने के कारण भरत और नरसिम्हा दोनों राजा के कत्ल करने की सोचते हैं। लेकिन विजय सिम्हा पहले से ही होशियारी से 2 गूढ़ाचारियों को उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहता है। इसीलिए वो दोनों गूढ़ाचारी इन दोनों के बुरे विचार के बारे में राजा को कह देते हैं और विजय सिम्हा क्रोध में इन दोनों को एक सबक सिखाने की फैसला लेता है। कुछ दिन गुजरने के बाद विजय सिम्हा ये घोषणा देता है कि उसकी शादी का दिन है और बस उसका सारा साम्राज्य और प्रजा उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। उसी संदर्भ के कारण विजय सिम्हा नरसिम्हा और भरत को उसके आस्थान में बुलाकर उनको खाना परोसता है, लेकिन राजा कुछ नहीं खाते हैं। भरत को शक आने के कारण राजा से वो ऐसे पूछता है, राजा आप भी तो हमारे साथ खा सकते हैं। नहीं भरता, वहां रानी मेरी इंतजार कर रही है, तुम लोग खा लो। ये बात सुनकर वो दोनों वापस खाने लग जाते हैं। विजय सिन्हा उसमें नींद की गोली मिलाते हैं और इसी कारण खाते खाते ही भरत और नरसिम्हा बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वो आंख खोलते हैं वो अपने आप को साम्राज्य के बीच पेड़ पे पाते हैं और उनके सामने राजा क्रोधित होकर बैठे हुए होते हैं। उनको देख ये दोनों राजा हमें माफ कीजिए ऐसे विनती करते हैं। तब राजा, मैंने तुम लोगों को बहुत मौके दिया है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी कत्ल करने की योजना की, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये कहकर विजय सिम्हा उन दोनों को एक बड़े पत्थर को उनके पीठ पे बांधकर सारी जिंदगी उनको कारागार में रखने की आदेश देते हैं। अब से अगर मेरे साम्राज्य में किसी ने छोटी सी भी गलती की तो उनको ऐसे ही शिक्षा मिलेगी। ये कहकर वो अपने घोड़े पे बैठकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इस कहानी का नैतिक है बदलाव। जिंदगी में सबको बदलने की आवश्यकता होती है और उसी के मौके भी मिलते हैं। अगर हम तब भी नहीं बदले तो कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में भरत और नरसिम्हा को एक मौका प्राणभिक्षा के रूप में मिलती है, लेकिन उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, इसीलिए अंत में उन्हें शिक्षा ही मिली है।